इस्तेमाल कर रहे हैं। 19वीं सदी की शुरुआत से हम सामाजिक रीति रिवाजों और प्रथाओं के बारे में बहस और चर्चा को एक नया चरित्र लेते हुए देखते हैं। अब नए शहरों में सभी प्रकार के मुद्दों, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक, पुरुषों और कभी कभी महिलाओं के द्वारा भी बहस और चर्चा की जाती थी। यह चर्चा व्यापक जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ सकती थी। ये बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार समूहों द्वारा शुरू की गईं। ऐसे ही एक सुधारक थे राजा राममोहन रॉय, जिनका जन्म 1772 में और मृत्यु 1833 में हुई थी। उन्होंने एक सुधार समिति की स्थापना की जिसे ब्रह्म सभा के नाम से जाना जाता था, जो बाद में कलकत्ता में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। राममोहन राय जैसे लोगों को सुधारक के रूप में वर्णित किया जाता है क्योंकि उन्हें लगता था कि समाज में परिवर्तन आवश्यक है और अन्यायपूर्ण प्रथाओं को दूर करने की आवश्यकता है। उन्होंने सोचा कि ऐसे परिवर्तनों को सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका लोगों को पुरानी प्रथाओं को छोड़ने और जीवन का एक नया तरीका अपनाने के लिए प्रेरित करना है। राममोहन रॉय देश में पश्चिमी शिक्षा का ज्ञान फैलाने और महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता और समानता लाने के इच्छुक थे। उन्होंने इस बारे में लिखा कि किस तरह महिलाओं को घरेलू काम का बोझ उठाने के लिए मजबूर किया जाता था, घर और रसोई तक ही सीमित रखा जाता था और उन्हें बाहर निकलने और शिक्षित होने की अनुमति नहीं दी जाती थी। विधवाओं के जीवन में बदलाव। राममोहन राय विशेष रूप से विधवाओं के जीवन में आने वाली समस्याओं से प्रभावित थे। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ अभियान शुरू किया। राममोहन रॉय संस्कृत, फारसी और कई अन्य भारतीय और यूरोपीय भाषाओं में पारंगत थे। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की प्रथा को कोई मंजूरी नहीं थी। जैसा कि आपने पिछले भाग में पढ़ा है, 19वीं सदी की शुरुआत तक कई ब्रिटिश अधिकारियों ने भी भारतीय परंपरा और रीति रिवाजों की आलोचना करना शुरू कर दिया था। इसलिए वे राममोहन रॉय, जो एक विद्वान व्यक्ति माने जाते थे, की बात सुनने के लिए बहुत उत्सुक थे। 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। राममोहन द्वारा अपनाई गई रणनीति का उपयोग बाद के सुधारकों द्वारा भी किया गया। जब भी वे किसी ऐसी प्रथा को चुनौती देना चाहते थे जो हानिकारक लगते हैं, तो वे प्राचीन ग्रंथों में से एक का श्लोक या वाक्य खोजने की कोशिश करते थे जो उनकी बात का समर्थन करता हो। फिर उन्होंने सुझाव दिया कि वर्तमान में मौजूद ये प्रथा प्रारंभिक परंपरा के विरुद्ध है। उदाहरण के लिए सबसे प्रसिद्ध सुधारकों में से एक ईश्वरचंद विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग ये सुझाव देने के लिए किया था कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकते हैं। उनके सुझाव को ब्रिटिश अधिकारियों ने अपनाया और 1856 में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला एक कानून पारित किया।